आज की वीडियो में हम इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्या 100% थर्मल एफिशिएंसी पॉसिबल भी है या नहीं। तो इसका जवाब ढूंढने से पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं। मुझे ये बताएं कि जब आप हाथ धोते हैं किसी नलके के नीचे, तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि पानी आपके हाथों पे आकर बिल्कुल ही रुक जाए, इसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाए। ये जब नीचे गिर रहा है तो इसके पल्ले कुछ ना हो, ये बिल्कुल ही खाली सफ़ा हो जाए, ज़ीरो एनर्जी। क्या ये पॉसिबल है? नहीं ना। तो अगर ये पॉसिबल नहीं है तो 100% थर्मल एफिशिएंसी भी पॉसिबल नहीं है। तो इसी बात को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हम थोड़ा डिस्कस करते हैं हीट इंजन की थर्मल एफिशिएंसी का फार्मूला। ये हमने डिस्कस किया प्रीवियस वीडियो में कि 1 - Q आउट ओवर Q इन, कि जो आपने हीट रिजेक्ट की लो टेम्परेचर रिजर्वायर में ओवर जो हीट आपको मिली फ्रॉम अ हाई टेम्परेचर रिजर्वायर। अब अगर आप थर्मल एफिशिएंसी 100% अचीव करना चाहते हैं तो ये वाली जो टर्म है Q आउट वाली, इसको ज़ीरो हो जाना चाहिए। यानी जो आपकी हीट रिजेक्ट हो रही है लो टेम्परेचर रिजर्वायर में, ये ज़ीरो हो जाए। ये हो सकता है, यही हम आगे डिस्कस करते हैं। अब तक हम ये चीज़ इस्टेब्लिश कर चुके हैं कि थर्मल एफिशिएंसी जो मैक्सिमम पॉसिबल है वो है कार्नोट इंजन की। कार्नोट ने जो अपना आइडिया बेस किया था, जो उसके पास्टुलेट्स हैं वो चलते हैं वाटर व्हील के ऊपर। अब कार्नोट का ये कहना है कि एक अगर आपके पास वाटर व्हील है, टरबाइन है, उसके ऊपर आके पानी गिरता है, रोटेट करती है, वर्क प्रोड्यूस होता है और वाटर एक लो एनर्जी के साथ एग्जिट कर जाता है। अब क्या ये पॉसिबल है? ये कार्नोट कह रहा है कि जब वाटर आए, टरबाइन उसकी सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम कर ले, जो वाटर लीव ही ना करे। इसमें से लीव करेगा तो जाहिर बात है उसमें कोई एनर्जी होगी, वाटर लीव ही ना करे, यहीं पे आकर रुक जाए। एक दफ़ा के लिए तो आप ये कर सकते हैं, लेकिन ये साइक्लिक प्रोसेस नहीं होगा। और थर्मोडायनामिक्स में जितने भी साइकिल्स हैं ये साइकिल्स के ऊपर ऑपरेट करते हैं। इसकी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है। ये मैं भी आपको समझाता हूँ। तो ये पॉसिबल नहीं है तो 100% थर्मल एफिशिएंसी भी पॉसिबल नहीं। वही कंक्लूजन अब मैं हीट इंजन के ऊपर अप्लाई करता हूँ। हाई टेम्परेचर थर्मल एनर्जी आपने अप्लाई की हीट इंजन को, उसका एक पोर्शन वर्कआउट में कन्वर्ट हुआ तो कोई हीट ना निकले, ऐसा नहीं हो सकता। ये इम्पॉसिबल हीट इंजन है। इसका एक पोर्शन हमेशा का हमेशा लो टेम्परेचर सिंक में जाएगा और दोबारा ये साइकिल यहीं से शुरू होगा। स्टीम टरबाइन पावर प्लांट इसकी बेहतरीन एग्जांपल है। हाई टेम्परेचर सोर्स से आपने एनर्जी प्रोवाइड की, स्टीम ने पावर प्रोड्यूस की टरबाइन में जाकर, उसके बाद लो टेम्परेचर रिजर्वायर में एनर्जी आपने रिजेक्ट करवा दी और उसके बाद ये दोबारा साइकिल इस तरह चलता रहा। तो साइक्लिक कंडीशन जो है ये बहुत ज़रूरी है। तो अब यहाँ पे हम कंक्लूड करने लगे हैं कि किसी भी हीट इंजन के लिए थर्मल एफिशिएंसी 100% पॉसिबल नहीं है। इसकी दो वजूहत हैं। एक तो यह है कि कुछ ना कुछ हीट आपने लाजमी रिजेक्ट करवानी है, और दूसरी वजह यह है कि प्रोसेस साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक एक लिमिटेशन है। ये दोनों बातें थर्मल एफिशिएंसी 100% नहीं होने देंगी, पॉसिबल ही नहीं है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।